Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Emden Senior Secondary School Clyde। तो आज हम 9th क्लास में जो चैप्टर 10th है सर्कल्स, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 10.4 जो हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, जो इससे रिलेटेड थ्योरम्स थी वो मैं इससे प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो सजेस्ट करूंगा आपको कि जिस भी बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो थ्योरम्स यूज होंगी इस एक्सरसाइज में वो मैंने बता तो मैं अभी दूंगा उनको, लेकिन उनका जो प्रूफ है वो प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे जाके आप एक बार जो वो प्रूफ है उन दोनों थ्योरम्स का वो देख लें, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। दो सर्कल हैं जिनका रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया है, एक ही सर्कल है, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दूसरे का रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब दूसरा सर्कल होगा तो इससे क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसे होगा, ठीक है। तो इसका मान लीजिए सेंटर हमने यहाँ मान लिया O, और इसका मान लीजिए सेंटर है यहाँ पर, ये हो गया O डैश, ठीक है। सेंटर हो गए दोनों के। अब रेडियस दो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये मान लीजिए पॉइंट है A, तो ये जो OA है ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो O डैश A है ये दूसरे सर्कल की रेडियस हो गई, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है इसको मैंने B मान लिया, और आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या बोला गया है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है ओ डैश, ये वाला डिस्टेंस ये कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना डिस्टेंस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। जो इनकी कॉमन कोड है कौन सी होगी कॉमन कोड, ये होगी ए बी। तो आपको लेंथ निकालनी है, जो किसकी निकालनी है ए बी की लेंथ निकालनी, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम जो ए बी है उसको ड्रॉ नहीं कर रहे, क्योंकि जो हमारा डायग्राम है थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा, ठीक है। हम इसको फिलहाल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन। क्या दे रखे हैं गिवन में आपको, दो सर्कल का रेडियस दे रखा है, एक का 5 एक का 3 सेंटीमीटर। तो OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, O डैश A इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। और इनका जो डिस्टेंस है O डैश वो कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, ठीक है। OA O डैश A और O डैश हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया। प्रूव क्या करना है, अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें टू प्रूव नहीं लिखना है, ठीक, क्योंकि हमें कोई चीज़ प्रूव नहीं करके दिखानी, हमसे वैल्यू पूछी गई है निकालनी। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे, गिवन के बाद आप लिखेंगे फाइंड। ध्यान रखें टू प्रूव नहीं आएगा, आपको फाइंड लिखना है। फाइंड हमें क्या निकालना है, कोड
लेंथ जो इनकी कॉमन कोड है उनकी लेंथ निकालनी है। तो कॉमन कोड क्या है, ए बी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, फाइंड ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की निकालनी है, ठीक है। अब देखते हैं प्रूफ, देखते हैं जरा इसका। अब हाँ सॉरी, प्रूफ नहीं होगा। देखिए टू प्रूव हो तो हम प्रूफ करेंगे, लेकिन यहाँ पे फाइंड है तो हम प्रूफ नहीं करेंगे, दैट विल बी द सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको, हम सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ए ओ डैश ओ को अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ए ओ डैश ओ, इस ट्रायंगल में देखिए ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर 25 है। ओ डैश ए का स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर 9, और ओ डैश ओ का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 4 स्क्वायर दैट इज 16, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए 25 क्या है 9 प्लस 16, नाउ 25 is equal to 9 plus 16, it means OA square is equal to O dash A square plus O dash O whole, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लग गई। अब तो भाई ये क्या होगा, कर्ण हो गया, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, ये इनमें से एक परपेंडिकुलर एक बेस है, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, इट मीन्स जो ये एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री, एंगल ए ओ डैश ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे बना 90 डिग्री एंगल, यहाँ नहीं बना, क्योंकि ध्यान रखें ट्रायंगल में 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये तो 4 है, बड़ी साइड क्या है 5 है ना, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ए ओ डैश ओ जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लें, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। इसका मतलब ये जो एंगल बना ए ओ डैश ओ, ये कितना बना 90 डिग्री का, ठीक है। अब सिमिलरली हम नीचे वाले ट्रायंगल लेते हैं ओ ओ डैश बी, हम लिखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ ओ डैश बी, ये ट्रायंगल ओ ओ डैश बी, इसमें भी सेम कंसेप्ट हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ओ ओ डैश स्क्वायर प्लस बी ओ डैश स्क्वायर, इसमें भी ये कंसेप्ट है, ये 5 है, 4 है, 3 है, सेम प्रोसेस चलेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, इसको ऐसे लिख लीजिए, ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो लिख सकते हैं सो बाय पाइथागोरस थ्योरम एंगल बी ओ डैश ओ इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 2। इसका मतलब ये एंगल कितना डिग्री का हो गया 90 डिग्री का हो गया, इक्वेशन 1 से ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, इक्वेशन 2 से एंगल 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। समझ में आ गया चलो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। अब मैं अगर इनको दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, देखिए एंगल ए ओ डैश ओ प्लस एंगल बी ओ डैश ओ इज इक्वल टू 90 प्लस 90 मीन्स
देखिए इन दोनों को ऐड किया मैंने, ये एंगल और ये एंगल, तो दोनों को मिलके कौन सा एंगल बन गया, ए ओ डैश बी। एंगल ए ओ डैश बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब ये जो एंगल बना है 180 बना। अब खुद सोचिए 180 डिग्री एंगल का क्या मतलब होता है। 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगर ये एंगल 180 डिग्री है इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही तो हुई। इसका मतलब ये है जो ए ओ डैश बी है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है। यहाँ लिखते हैं इट मीन्स ए ओ डैश बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी। अगर ये स्ट्रेट लाइन है और बीच में कोई पॉइंट आ रहा है इसका मतलब ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी, ये दोनों मिलके ए बी तो हुए। मैं मान के चलिए कोई एक स्ट्रेट लाइन है ए बी और कोई बीच में पॉइंट आ गया सी, इसका मतलब मैं ए बी को क्या लिख सकता हूँ, ए सी प्लस बी सी लिख सकता हूँ। मैं इन दोनों का प्लस करके लिख सकता हूँ। सेम मैंने इन दोनों का प्लस कर दिया। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू ए ओ डैश, ए ओ डैश कितना है 3 प्लस ओ डैश बी कितना है ए बी 3, तो ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ये लेंथ है ए बी दैट इज 6 सेंटीमीटर। और यही हमें प्रूव करना था, हमें मतलब वैल्यू निकालनी थी, प्रूव नहीं करना था, वैल्यू निकालनी थी ए बी की। तो ए बी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हैश प्रूव लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें ये प्रूव नहीं करना था, बस यही तक छोड़ दीजिए ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इफ टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। आपको पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल दे रखा है, ये सर्कल दे रखा है और दो कोड हैं इसमें वो इक्वल है। तो दो कोड हमने मान ली, एक तो हो गई एक हो गई कोड ए बी और एक मान लीजिए हो गई ये कोड सी डी। ये दो कोड हो गए। ठीक है, ए बी और सी डी क्या है, दो कोड है, इक्वल कोड है। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ ए वन कोड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। हमें प्रूव करना है कि एक कोड के सेगमेंट दूसरी कोड के मतलब उस दूसरी जो दो कोड हैं दूसरी कोड के कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट के इक्वल होंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखें, सेगमेंट का मतलब आते ही आपके माइंड में होता है कि ये कोड हो गई जी और ये वाला हिस्सा सेगमेंट हो गया। ठीक है, नहीं, ये जो आप कह रहे हो ये वाला हिस्सा है ये सेगमेंट है, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन वो सर्कल का सेगमेंट है। यहाँ पर बात हो रही है सेगमेंट ऑफ द कोड, कोड के सेगमेंट की। तो सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट। तो आपको ये प्रूव करना है कि जैसे ये सी डी कोड है, इसका सेगमेंट हो गया सी डी, इस हिस्सा सी डी हो गया। अब सी डी ऑब्वियसली बड़ा सेगमेंट है इसका, तो दूसरी कोड के भी ये बड़े सेगमेंट के इक्वल होगा। और ये मान लो एक दूसरे को कट कर रहे हैं कहाँ पर, एक्स में। तो आपको प्रूव करना है डी एक्स होगा वो बी एक्स के इक्वल होगा और ए एक्स किसके इक्वल होगा, सी एक्स के। मतलब एक कोड का छोटा हिस्सा दूसरी कोड के छोटे हिस्से के बराबर है, एक कोड का बड़ा हिस्सा दूसरी कोड के बड़े हिस्से के बराबर। आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं गिवन टू प्रूव। अब इसमें प्रूव दैट लिखा हुआ है तो हम टू प्रूव लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं गिवन। गिवन में क्या आएगा, गिवन में देखिए ए बी और सी डी दो क्या है, इक्वल कोड्स हैं। हम लिखेंगे कि कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी, दोनों कोड क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद टू प्रूव
हमें प्रूव करना है कि dx इज इक्वल टू bx एंड ax इज इक्वल टू cx। ax किसके इक्वल है, cx के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटी सी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इस सेंटर मान लीजिए, इस सेंटर से मान लीजिए सेंटर है, ठीक है, मान लीजिए सेंटर हो गया O। इस सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दोनों कॉर्ड्स के ऊपर। तो इसको मान लीजिए M, इसको मान लीजिए M। ये परपेंडिकुलर है, हमने ड्रॉ किया। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू CD एंड OM परपेंडिकुलर टू AB। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और O को और X को ज्वाइन करेंगे हम लिख सकते हैं ज्वाइन OX। OX को क्या कहते हैं, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई, एक ये और एक ये। प्रूफ में देखते हैं हम, इन ट्रायंगल XMO एंड ट्रायंगल XNO, मतलब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल। ठीक है, एंगल M किसके इक्वल है, एंगल N के। क्यों, इच 90। एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इच 90 डिग्री। एक तो एंगल आ गया जी 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए OX कॉमन साइड हो गई, OX इज इक्वल टू OX कॉमन साइड। और OM किसके इक्वल है, ON के। अब OM है जो ON के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। क्यों है इक्वल, हमने थ्योरम की थी प्रीवियस वीडियो में कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड पे अगर आप दो इक्वल कोड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द टू इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दो इक्वल कोड्स पे, तो वो जो परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो वो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इक्वल होगा। मतलब कि जो कोड का डिस्टेंस है किससे, सर्कल के सेंटर से, वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द टू इक्वल कोड्स इज इक्वल। जो परपेंडिकुलर होता है दो इक्वल कोड पे सेंटर से, वो क्या होता है, इक्वल होता है। या आप ये लिख सकते हैं कि टू कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से वो क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंस होते हैं, एक ही बात है। तो इसका मतलब OM किसके इक्वल हो गया, ON के इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सो ट्रायंगल XMO इज कोवेलेंट टू ट्रायंगल XNO बाय RHS रूल। कौन से रूल से, RHS रूल से ट्रायंगल कोवेलेंट हो गई। राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज हो गई, साइड हो गई, ऐसे यहाँ राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, एक साइड, कोवेलेंट हो गई। कोवेलेंट हो गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाय सिंप्लिसिटी XM किसके इक्वल हो जाएगा, XN के। thus XM इज इक्वल टू XN बाय CP इक्वेशन 1। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, समझ में आ गई। इसका मतलब जो XM है ये किसके इक्वल होगी, XN के इक्वल होगी। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखो
जो ए बी कोड है वो किसके इक्वल है, सी डी के दोनों कोड इक्वल है। और हमें पता है कि सर्कल के सेंटर से अगर हम किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या करते हैं, उस कोड को बाइसेक्ट करते हैं। हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट perpendicular drawn from center of a circle to the chord bisect the chord। ये थ्योरम हमने की थी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द chord bisect the chord। अब यहाँ पर देखिए तो here OM is perpendicular to CD and ON is perpendicular to AB। OM CD पे परपेंडिकुलर है, ON किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे। तो सो इसका मतलब ये बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, DM इज इक्वल टू CM, DM इज इक्वल टू CM एंड AN इज इक्वल टू NB। ठीक है, बाइसेक्ट करेगा ना, ये हिस्सा इसके इक्वल हो गया और ये AN किसके इक्वल हो जाएगा, BN। ठीक है, अब देखिए ऑल्सो, अब दो कोड्स उनकी लेंथ तो इक्वल दे रखी है, इसका मतलब AB इज इक्वल टू CD। AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। ठीक, तो अगर दोनों इक्वल है मैं हाफ कर सकता हूँ, मैंने हाफ कर दिया तो AB अपॉन 2 इज इक्वल टू CD अपॉन 2। AB का हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD का हाफ। अब AB का हाफ देखिए, इस AB का अगर मैं हाफ कर दूँ तो BN लिख सकता हूँ, तो किसके इक्वल हो जाएगा, BN इज इक्वल टू CD का हाफ। CD का हाफ कितना हो जाएगा, DM के इक्वल, इसको लिख देता हूँ मैं DM। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको आगे पीछे लिख दिया थोड़ा, इसको DM लिखते हैं यहाँ पे, DM इज इक्वल टू BN, वो एक ही बात है, इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास। ठीक है, अब ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू ऐड दीज टू इक्वेशंस। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। देखिए अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ऐड कीजिए XM प्लस DM इज इक्वल टू XN प्लस BN, ऐड कर दी। अब देखो XM और DM, XM और DM क्या हो जाएगा, DX इज इक्वल टू XN BN, XN और BN क्या हो जाएगा, BX। हैंस प्रूफ, एक पार्ट हो गया प्रूफ, फर्स्ट पार्ट था तो हो गया, दो पार्ट करने हैं ना प्रूफ में, dx को bx के इक्वल प्रूव करना है याद, चूंकि अब हमें क्या करना है, ax को cx के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, वो कैसे होगा देखिए, ab किसके इक्वल है, cd के इक्वल है, ab किसके इक्वल है, cd के। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि एज, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, 3। अब देखो CD इज इक्वल टू, CD किसके इक्वल है, AB गिवन, गिवन दे रखा है। अब आपको क्या करना है, फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन में क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 वी गेट, कीजिए माइनस CD माइनस DX इज इक्वल टू AB माइनस DX। CD में से DX को माइनस कीजिए, CD में से DX को माइनस करेंगे तो क्या बचा, CX। इस पूरी CD में से आपने DX को हटा दिया तो CX ही तो बचा, और AB में से, इस पूरी लाइन में से BX हटा दिया, इतना पोर्शन हटा दिया तो क्या बचेगा, AX ही तो बचेगा। तो क्या हो जाएगा, AX
हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट हमारा। हमने प्रूव कर दिया कि जो इक्वल मतलब जो सेगमेंट होंगे कोर्स के कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स दोनों के वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।